हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको थायराइड की समस्या पर कुछ अच्छी जानकारियाँ देने जा रही हूँ। थायराइड की समस्या पर बहुत चिकित्सक बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन मैं एक जनसाधारण के लिए एक सीधी बातें बता रही हूँ कि थायराइड अमूमन मुख्य तौर पे दो ही मानी जाती है। वैसे तो थायराइड की बहुत सारी प्रकृतियां हैं, बहुत सारा में प्रॉब्लम आते रहते हैं, लेकिन थायराइड एक हाइपोथायराइड और एक हाइपरथायराइड, दो थायराइड के रूप में लोग जानते हैं और उसी के आधार पर दवाइयाँ चलाते हैं। लेकिन जो थायराइड होते हैं, जो हाइपोथायराइड होते हैं, उसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा थुलथुला होने लगता है और उनकी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर हाइपरथायराइड की बात करें तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है, फिर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर दुबला सूखने लगता है। ये दो परिस्थितियां होती है हाइपोथायराइड व हाइपरथायराइड के बीच। इसके कारण आपको शायद बहुत सारी वीडियो से जानकारी मिली ही होगी, लेकिन मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ तो मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी कि आपको ऐसी स्थिति में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाई है, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती। और अगर आप इस तरह की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें और यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। मैं कुछ विशेष आपको जानकारी नहीं दूंगी, जो भी दूंगी वह बिल्कुल सॉलिड दूंगी और कम शब्दों में कम वक्त में आपको अच्छी और बहुत जानकारी दूंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि थायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए। तो थायराइड में आपको फूल गोभी, बंधा गोभी, मतलब ये गोभी प्रकृति की जितनी भी सब्जियां हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली या एक कट गोभी बोलते हैं वो होता है। तो ये जितनी भी गोभी प्रकृति की सब्जियां हैं वो थायराइड मरीजों को नहीं लेनी चाहिए या बहुत कम लेनी चाहिए। अगर आप इनकी सब्जियां खा भी रहे हैं तो 100 ग्राम से ज़्यादा यह सब्जियां नहीं खानी चाहिए पूरे दिन में। दूसरी चीज़ कि जो आप थायराइड के जो पिल्स ले रहे हैं, यानी जो गोलियां खाते हैं सुबह सुबह, तो उसके जस्ट बाद फूल गोभी की सब्जियां नहीं खानी चाहिए। उसे आप शाम को खाएं, दोपहर को खाएं, ताकि जो आपने थायराइड की गोली ली है वह काम अच्छे से कर सके। क्योंकि जो ये गोभी कल्चर जो सब्जी होती है उसमें कुछ ऐसा होता है रसायन, जिसकी वजह से आप जो थायराइड की गोलियां खाते हैं वह ठीक से काम नहीं करता और आपके शरीर पे असर कम करता है। इसके अलावे आप सोयाबीन से बनी हुई कुछ भी, सोयाबीन की नूडल्स, सोयाबीन की बड़ियाँ, सोयाबीन के दूध, सोयाबीन की पनीर, जिसे आजकल बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पे बिगन लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जो काऊ मिल्क नहीं लेते वो सोयाबीन मिल्क लेते हैं। सोयाबीन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। सोयाबीन के चिप्स भी बनते हैं, सोयाबीन से आपके दूध, दही वह पनीर बनाए जाते हैं। उनके जो बड़ियाँ होते हैं, सोया चिक्स होते हैं, तो वह चीज़ नहीं लेनी चाहिए जो थायराइड मरीज हैं। इससे भी जो थायराइड की आप दवाइयाँ खाते हैं उस पर जो दवाई की कार्य करने की जो शक्ति है वह कम होने लगती है। इसलिए इसे अगर आप लेते भी हैं तो आप शाम को लें या दोपहर को लें। तो आप सोयाबीन से बनी हुई बहुत सारी जो सामग्रियां हैं उसको आप नहीं ले सकते हैं। कुछ लोगों को
ग्लूटीन यानी कि जो गेहूं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है उसे आप ना लें। मैदे की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। हॉल गेहूं से बने हुए जैसे आटे होते हैं चोकर के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ग्लूटीन फ्री भोजन ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे आपका जो चूँकि थायराइड मरीजों का मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से पाचन होने में दिक्कत होती है। तो आप मैदे से बना हुआ चीज़ कम खाएं, तला भुना चीज़ बिल्कुल बंद कर दें, और पांचवी चीज़ मीठी चीज़ बिल्कुल बंद करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर दिल करे तो सप्ताह में एक आध बार बहुत कम मात्रा में मीठे का उपयोग करें। इससे आप बहुत लंबे समय तक आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे, और जो आप थायराइड की दवाइयाँ खा रहे हैं वो बहुत अच्छे से आपको कम mg के ही खाने में आपको लाभ देता रहेगा। क्योंकि आप जब दवाइयाँ खाते हैं एलोपैथिक में जो थायराइड की, वो कुछ समय के बाद उसको बढ़ाने की स्थिति आती है। उसकी वजह बस हमारे खान पान में जो लापरवाही होती है उसके वजह से ऐसा होता है। छठी चीज, आप कोल्ड ड्रिंक का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। अगर कोल्ड ड्रिंक का सेवन बंद कर देंगे तो आपकी थायराइड की जो समस्या है वह बहुत संतुलित रहेगी, सही रहेगी। अगर आप होम्योपैथी की दवाइयाँ लेते हैं थायराइड के समय, तो आप जब कोल्ड ड्रिंक बंद कर देंगे तो देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपको थायराइड से मुक्ति मिल जाएगी। कोल्ड ड्रिंक एक बहुत भयानक सा एक स्वीट जहर है। इसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, और इसमें जो केमिकल का उपयोग होता है वो हमारे शरीर में हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को और हमारे हार्मोन को बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा कष्ट की अनुभूति होती है। मैं अक्सर अपने हर वीडियो में यह लगभग हर बीमारियों की समस्याओं में इसे माना करती हूँ कि आप कृपया आप कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल न पिए। कोल्ड ड्रिंक में भी कई प्रकार होती है, एक हार्ड कोल्ड ड्रिंक, एक सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक। तो लोग बोलते हैं या तो जूस है, या ऑरेंज कलर का है, या तो संतरे का जूस है, किसी में कोई जूस मिला नहीं होता। तो अब मैं बात करूंगी कि होम्योपैथिक दवाइयों में हम कौन कौन सी दवाइयाँ थायराइड के लिए ले सकते हैं, जिसमें आयोडीनम बहुत अच्छी दवा है। जिन्हें हाइपरथायराइड है उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ देती है, लेकिन जिन्हें हाइपोथायराइड है उन्हें भी ये बहुत फायदे देती है। अगर आप बात करें कि दोनों ही प्रकार के थायराइड में कौन कौन सी दवाइयाँ चलती है, आप हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों ही थायराइड में आप थायरोडिनम 30 ले सकते हैं, वह आप आयोडीनम 30 ले सकते हैं। दोनों ही दवाइयाँ दिन में 3 बार ले, 2-2 बूंद, तो बहुत अच्छा आपको लाभ प्रदान करेगा, वह भी दोनों प्रकार के थायराइड में। इसके अलावे फ्यूकस बेस, यह भी दोनों प्रकार के थायराइड में बहुत अच्छा लाभ करता है, और फ्यूकस बेस बहुत अच्छा और जल्दी व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है। मैं इन तीनों दवाइयों का बहुत ही अपने जीवन में चमत्कार देखी हूँ। मेरे पास थायराइड के बहुत सारे मरीज आते हैं, और इन दवाइयों का इस्तेमाल कर मैं लोगों को पूर्णतः स्वस्थ की हूँ। फ्यूकस बेस जो मेडिसिन है वह व्यक्ति को बहुत जल्दी ही ठीक करता है, लेकिन फ्यूकस बेस मदर टीचर के रूप में आप 15-15 बूंद सुबह, दोपहर व शाम लें। अगर बीमारी शुरुआत दौर पर है तो इसे 1-2 महीने लेने पर ही आपको यह बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी।
लेकिन अगर आपने कोई दवाइयाँ चला रखी है पहले से और ये बीमारी पुरानी है और तब आप होम्योपैथिक की जानकारी मिलने से होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं, तो यह दवाइयाँ कम से कम 6 से 7 महीने 8 महीने तक इसको लेनी आवश्यक पड़ेगी। इसके अलावे और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति को देखते हुए, यानी कि आपके एक ही समस्या कई लोगों में होने पर कई तरह की लक्षण उत्पन्न होते हैं, उन लक्षणों को देखकर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तय किया जाता है। जैसे कैलकेरिया कार्ब भी बहुत अच्छी दवा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उन लोगों के लिए जो मोटे थुलथुले या जिनके पेट बहुत ज़्यादा निकले हुए होते हैं, गोरे लंबे चौड़े व्यक्ति होते हैं और पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आया करता है, उनके पैर नीचे वाले जो भाग होते हैं ऐसा लगता है कि वो गीले मोजे पहने हुए, यानी कि पैर ठंडे होते हैं, तो ऐसे लोगों को कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा लाभ देता है। उसी प्रकार आयोडम उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ देता है जो बहुत ज़्यादा खाते हैं फिर भी कमज़ोर होते हैं, फिर भी दुबले पतले होते हैं। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को तय करके दिया जाता है और व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। चूँकि कोई भी दवाई होम्योपैथी की व्यक्ति विशेष के ऊपर दिया जाता है, न कि बीमारी विशेष के ऊपर। व्यक्ति विशेष का मतलब है कि व्यक्ति के अपने जो लक्षण आ रहे हैं, समस्या आ रही है, जो बीमारी के दरमियान जो उन्हें भुगतना पड़ रहा है, उस समस्याओं के ऊपर दवाइयाँ तय की जाती है, न कि बीमारी का कोई नाम है और उस नाम के ऊपर दवाइयाँ दी जाती है। आप थायराइड के मरीजों को नाइट्रोम्यूर की भी दवा दे सकते हैं। नाइट्रोम्यूर उन लोगों को दी जाती है जो नमकीन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके जीभ पर ऐसा लगता है जैसे कोई बाल फंसा हुआ हो, जिनके नाखून रूखे बेजान से हो जाते हैं और नाखून के साइड वाले भाग छिलने लगते हैं और कभी कभी खून भी आने लगता है। और नाइट्रोम्यूर उन लोगों को फायदा करता है जिनके होंठ बीच से थोड़े से फट जाते हैं और वहाँ से ब्लड भी रिस सकता है। नाइट्रोम्यूर उस थायराइड मरीजों को दे सकते हैं जो जिनके बाल रूखे बेजान हो जाते हों और बहुत ज़्यादा खुजली मचती हो सिर में। नाइट्रोम्यूर खासकर इस तरह के सिम्टम महिलाओं में होता है। नाइट्रोम्यूर के जो मरीज होते हैं बहुत चिड़चिड़े होते हैं। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तय होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तय करके आप अगर इलाज करते हैं तो बीमारी संपूर्ण रूप से जड़ मूल से समाप्त हो जाता है। और थायराइड मरीज को लोग बताते हैं कि उन्हें जीवन भर अब दवाइयाँ खानी होगी। नहीं, होम्योपैथिक के पास आप आते हैं तो होम्योपैथी कुछ टाइम तक दवाइयाँ खिलाई जाती है और जब एकदम रिपोर्ट सही आ रहा है, 2-3 रिपोर्ट अगर सही आ गए लगातार, तो माना जाता है कि उनकी बीमारी संपूर्णतः ठीक हो गई है। लेकिन फिर भी मैं दवाई तो बंद कर देती हूँ, लेकिन उन्हें 6 महीने या 1 साल में बार बार थायराइड का चेक कराते रहना चाहिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि बीमारी ठीक पूर्ण तो हुई है या कुछ दिन के लिए दबी थी। मैं अपने प्रैक्टिस के दरमियान ऐसे बहुत सारे मरीज को मैं देखी हूँ जो पूर्णतः ठीक हैं करीब 5-6 सालों से। तो ऐसे स्थिति में इसे यह कहा जा सकता है कि होम्योपैथिक दवा लेने के बाद थायराइड जड़ मूल से समाप्त हो जाती है। तो यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों व दोस्तों मित्रों को आप शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी अच्छी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय भारत, धन्यवाद।